हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे त्रिकोणमिति सर्वसमकों के अनुप्रयोग द्वारा समाकलन करना है। त्रिकोणमिति सर्वसमकों का प्रयोग करके हम किसी भी त्रिकोणमिति फलनों का समाकलन कैसे करेंगे। यहां पर इस एक्सरसाइज 7.3 में हमें ऐसे प्रश्नों को हल करना है जिनमें पहले त्रिकोणमिति सर्वसमकों का उपयोग करेंगे और फिर इसके बाद उसका हम समाकलन करेंगे। ठीक है बच्चों, त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं कक्षा 11 में आपने पढ़ी है। क्लास 11th में त्रिकोणमिति जो सर्वसमकाएं पढ़ी हैं उन सभी सर्वसमकाओं का यहां पर प्रयोग करना है। यदि उन सर्वसमकाओं को अगर अब तक आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ी मुश्किल भी आ सकती है, लेकिन घबराएं कतई नहीं। सारे प्रश्न करेंगे, एक एक सर्वसमका फिर से बताएंगे, क्योंकि अगर आपने पढ़ी होगी तो थोड़ी सी मुश्किल कम लगेगी, मतलब उनको आप बड़े अच्छे से समझ सकते हो। लेकिन यहां पर अगर आप बिल्कुल नया पढ़ना चाहते हो तो थोड़ी मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा मन लगाओ, एक एक करके सारे प्रश्नों को हम यहां पर बताएंगे और सारे फॉर्मूले वो जो हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे उन सारे सर्वसमकाओं को भी हम यहां पर बताएंगे। ठीक है, कतई परेशान न। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं एक्सरसाइज 7.3 का पहला प्रश्न। अब आप ये कहोगे कि सर सर्वसमकाएं तो बताई नहीं। भैया, हम जो भी प्रश्न बताएंगे ना उसमें जो सर्वसमका यूज होगी उसका हम सीधे सीधे आपको पहले सर्वसमका बताएंगे और फिर उसका हम बाद में हल देंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम सर्वसमकाएं वो सारी बताने लग जाएं तो थोड़ी बड़ी ज्यादा सर्वसमकाएं ना बड़ी सी लिस्ट बन जाएगी, तो हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा। देखो, अगर आप चाहो तो कुछ बहुत जल्दी से आप इस प्रकार समझ सकते हो कि sin 2x, बताओ भाई sin 2x जो सर्वसमका है sin 2x, उसका हल क्या होता है। sin 2x बराबर होता है 2 sin x इंटू cos x, होता है कि नहीं। बताओ भाई cos 2x जो सर्वसमका है उसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। यहां पर इसकी 3-4 सर्वसमकाएं हैं। अगर चाहो cos 2x का मान cos के पदों में तो साइन स्क्वायर x को cos में बदल दें तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। और यदि साइन के पदों में चाहो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। यदि tan के पदों में चाहो तो 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं। ठीक, इन सभी सर्वसमकाओं का हम लोग यहां पर इस एक्सरसाइज में उपयोग करेंगे। और इसके बाद अगर हम आपसे कहें कि sin 3x बताओ तो sin 3x का जो वैल्यू होती है वो होती है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x होती है कि नहीं। अच्छा भाई, cos 3x का मान बता दो। cos 3x बराबर होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होता है। इन सभी सर्वसमकाओं का यहां पर हमें प्रयोग करना है। ठीक है, और देखो यहां पर 2 sin x इंटू चलो a लिख देते हैं 2 sin a इंटू cos b, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, या इसको ऐसे लिख दें, यहां x लिख दें, यहां y लिख दें, एक ही बात है। 2 sin x cos y बराबर यहां लिखेंगे sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y। ठीक, 2 sin a cos b बराबर sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b होता है। तो a और b के जगह यहां x y है, एक ही बात है। ठीक है, इसी प्रकार देखो ध्यान दें 2 cos x sin y, अगर ऐसा लिखा है 2 cos x y sin, देखो अगर x पहले है cos x sin y, अगर ऐसे लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं sin x माइनस y, सॉरी x प्लस y माइनस sin x माइनस y लिख सकते हैं कि नहीं। देखो, हमें जो जरूरत पड़ने वाली सर्वसमकाएं हैं वो हम यहां पर आपको बता रहे हैं। sin c प्लस sin d की भी हमें जरूरत पड़ सकती है। इस फॉर्म में अगर सवाल दिया जाए कि sin c प्लस sin d तो आप इसको लिख सकते हैं 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू में cos c माइनस d बाई 2 लिख सकते हैं। sin c माइनस sin d की भी हमें जरूरत पड़ सकती है। sin c माइनस sin d बराबर 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू यहां पर हम पहले लिखेंगे cos 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 लिखेंगे। और यहां पर अगर cos c प्लस cos d लिखा हो तब हम इसका हल देंगे 2 cos c प्लस d बाई 2
इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 देंगे। और अगर कॉस सी माइनस कॉस डी लिखा है तो इसको हम लिखेंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 लिखेंगे। इसको याद रखें, डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, इन सभी सर्वसमकाओं का हम लोग यहां पर उपयोग करेंगे। ठीक है, और भी हैं आगे जो भी प्रश्न आएगा, जो भी सर्वसमका हम उपयोग में लाएंगे वो हम आपको वहीं पर बताएंगे जहां पर हमारा प्रश्न दिया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के सारे प्रश्न। ठीक है, इसको रब कर लें और एक्सरसाइज का जो पहला प्रश्न है 7.3 एक्सरसाइज का, उसको पहले देखेंगे। देखो भाई, पहला प्रश्न क्या है, लिखा हुआ है, पहला प्रश्न है कि साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। 2x प्लस 5 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का समाकलन करना है। तो यहां समाकलन का निशान लगा दें और इंटीग्रेशन मतलब आई लिख दें। ठीक है, इसको इस प्रकार से अब हल कर दो भैया। कैसे करोगे, देखो ध्यान दें, हमने आपको जो त्रिकोणमिति की जो हमने फॉर्मूले समाकलन के लिए लिखाए हैं उनमें कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं लिखाया है जिसमें साइन स्क्वायर एक्स लिखा हो। मतलब साइन स्क्वायर एक्स का हम सीधा समाकलन नहीं कर सकते, सीधा समाकलन नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, देखो हमने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले cos 2x का फॉर्मूला बताया साइन के पदों में। cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। बोलो होता है कि नहीं, साइन के पदों में ये होता है। तो अगर हम इसको इधर ले आए तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस cos 2x हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं, 2 यहां से हटा दें तो 2 यहां डिवाइड में हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस cos 2x बटे 2। अब इसी के तहत यहां इसको बता दो भाई, क्या लिख सकते हैं, बता दो भाई। साइन स्क्वायर ये पूरा x है ना, तो यहां लिख देते हैं 1 माइनस cos 2 और x को क्या लिखेंगे, 2x प्लस 5 लिखेंगे और अपॉन में 2 लिखेंगे इंटू dx। अब बताओ भाई, यहां से साइन स्क्वायर एक्स बराबर, तो अगर x है तो यहां पर 2x होगा, इतना ही तो है। तो बस वही काम यहां करना है। देखो 1 माइनस cos 2 और x, ये देखो ठीक है, अगर ये x है तो ये आपका 2 का यहां मल्टीपल करके 2x लिखना है जैसा कि यहां लिखा गया, और बटे में 2 जो वहां है वही यहां है। ठीक है, अब हमने यहां साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को बदल दिया 1 माइनस cos 2 2x प्लस 5 अपॉन 2, 2x प्लस 5 अपॉन ये पूरा 2। तो आप यहां पर 1/2 तो बिल्कुल बाहर निकाल सकते हो, ये 2। अब यहां लिख दो 1 इंटू डी एक्स माइनस समाकलन cos, यहां पर इसका मल्टीपल कर दें तो 4x प्लस 5 दूनी 10, ऐसे भी लिख सकते हो। बोलो भाई, इतनी तो बिल्कुल सीधी बात है। अब यहां देखो ध्यान दें, ये बटे में जो 2 लिखा है ना, तो 2 का भाग इसमें भी है इसमें भी है। अगर आप चाहो अलग अलग कर दो या फिर ऐसे ब्रैकेट लगा दो, ऐसे 1/2 का सब में, इसमें भी भाग है 1/2 का, यहां भी भाग है। तो ये 1/2 आपका ज्यों का त्यों 1 का समाकलन x लिख सकते हो माइनस cos, यहां पर बड़े ध्यान से समझो कि ये आपका 4x प्लस 10 लिखा है, मन में x मान लो यहां पर। तो cos x बराबर क्या होता है, cos x बराबर cos x का समाकलन sin x होता है, तो sin 4x प्लस 10 हो जाएगा। याद रखिए कि अगर प्रतिस्थापन ना करें तो x के साथ में जो गुणांक लिखा है उसी का आपको यहां भाग करना है, बस काम खत्म, पूरा फिनिश काम हो जाएगा। याद रखना है कि x के साथ में जो गुणांक है उसी का हमें यहां भाग करना है। ठीक, अगर यहां गुणांक x का मान केवल और केवल x ही लिखा होता, कोई भी गुणांक ना होता, x का गुणांक 1 होता, तो यहां पर हम cos x प्लस 10 होता मान लो, तो इसको हम क्या लिखते, sin x प्लस 10 लिख देते, बटे में कुछ ना लिखते। जो भी संख्या या x के साथ में गुणा है उसी का आपको यहां भाग करना है। ठीक, चलो आगे, बस आगे क्या, बस यही आंसर है समझो। x बटे में 2 माइनस 4 दूनी 8 लिख सकते हो, 1/8 इंटू साइन 4x प्लस 10 लिख दें प्लस कॉन्स्टेंट, ये देखो आंसर। ठीक है, एकदम क्लियर। चलो भैया पहला प्रश्न नोट कर लें, इसके बाद आगे देखो। ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न क्या है समझते हैं। देखो दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर है ये आपके पास दूसरा। देखो क्या लिखा है दूसरे प्रश्न में, यहां लिखा है साइन, क्या लिखा है देखो, साइन 3x
इंटू कॉस 4x इंटू dx, ये समाकलन इसका करना है, इसको i बराबर लिख ले। अब देखिए ध्यान दें, हमने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया, ये आपका जो प्रश्न दिया गया है किसी भी रूप में नहीं है, किसी भी रूप में नहीं है। अगर इसको देखो, अगर हम बात करें कि अभी तक हमने थोड़ी इससे पहले वाले वीडियो में देखा कि हम एक फलन को t मान लेते थे, उसका अवकलन दूसरा फलन हो जाता था, तो यहां पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम cos 4x को t मान लें तो उसका अवकलन कितना होगा, माइनस साइन 4x होगा। यहां तो हमें साइन 3x ले आना है, मतलब उसका अवकलन ये नहीं हो सकता, इसका अवकलन ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो यहां इसका मतलब यहां पर हमें प्रतिस्थापन करने से इसका हल नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, आपको यहां पर सर्वसमका बनानी होगी। यहां पर देखो, अगर 2 का मल्टीपल कर दें और 2 से इसको डिवाइड कर दें तो कोई फर्क वाली बात नहीं, लेकिन ये सूत्र के रूप में हमारा सर्वसमका के रूप में हमारा ये प्रश्न बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, देखो 2 इंटू साइन 3x इंटू कॉस 4x इंटू dx। हमने क्या किया, 2 का गुणा किया, 2 का भाग किया। तो अब ये हमारे पास देखो एक सर्वसमका बन गई 2 साइन a cos b। क्या हो गया, 2 साइन a cos b, या इसको देखो ये बड़ा एंगल 4x है, ये 3x है, चाहो तो इस बड़े एंगल को पहले लिख के छोटे एंगल को बाद में लिख दें, गुणा में है तो कोई अंतर तो आएगा नहीं। एक स्टेप आपका देखो यहां हम बढ़ा देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। 2 cos 4x इंटू साइन 3x इंटू dx। अगर ऐसा ना करें तो भी कोई समस्या नहीं है बच्चों, एक बात याद रख ले, 2 साइन a cos b का फॉर्मूला लगाओगे, और यहां अगर हमने बदल दिया है तो 2 cos a साइन b का फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया। चलो 1/2, और यहां बता दो, देखो अभी समाकलन नहीं कर रहे हैं, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, सर्वसमका अप्लाई करना है 2 cos a साइन b। 2 cos a साइन b बराबर क्या होता है, साइन a प्लस b। क्या होता है, साइन a प्लस b। ये देखो a है, ये आपका b है, साइन a प्लस b, साइन a आपका ये है प्लस b आपका ये, साइन a प्लस b प्लस साइन, सॉरी माइनस है ना बीच में, यहां पर माइनस साइन a माइनस b, 4x माइनस 3x लिख दें इंटू ये आपका dx। देखो यहां पर हम आपको फॉर्मूला बता दें कि अगर 2 cos a साइन b, 2 cos a साइन b, अगर इस रूप में कोई प्रश्न लिखता है तो हमें इसका हल मिलता है 2 cos a साइन b बराबर साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b मिलेगा। ये देखो इस प्रकार, ठीक है, दिख रहा है ना, 2 cos a साइन b बराबर साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b होता है, ठीक है। वही हमने देखो यहां लगाया है, 2 cos a साइन b बराबर साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, a माइनस b। इतनी बात ठीक है। चलो यहां पर इस फॉर्मूले का हमने यहां पर इस सर्वसमका का हमने प्रयोग किया, और इसके बाद हम यहां पर पहुंच गए अगले स्टेप पर। देखो 1/2, और यहां लिख देते हैं साइन 4x और 3x, 7x लिख दें इंटू dx लिख दें, माइनस समाकलन 4x में से 3x घटाओगे 1x बचेगा, मतलब साइन x बचेगा इंटू dx लिख दें, ठीक है। इतनी बात तो अब मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आपको आ गई होगी। इसका समाकलन अलग करना है, इसका अलग करना है। बता दो भाई 1/2 ठीक लिखा है, साइन 7x, साइन 7x का समाकलन माइनस कॉस 7x, लेकिन याद रखिए 7 से भाग करना होगा, क्योंकि x के साथ में 7 का गुणा है ना। तो हमने बताया जो भी चर है उसमें जो चर के साथ में जितनी राशि अचर का गुणा है उसी अचर का हमें भाग करना होता है ना। अगर इसको हम 7x बराबर t मतलब प्रतिस्थापन विधि से कर दें तो वही बटे वाला जो आता है ना वो ये पहले से लिख लें, प्रतिस्थापन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर सिंपल सी बात हो तो बस आपको इतनी याद रखनी है कि जो x के साथ में गुणा है उसी का आपको भाग करना है, ठीक है। माइनस ये साइन x लिखा है, इसका समाकलन कितना होगा, माइनस कॉस x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस। यहां अगर 2 होता, 3 होता, 4 होता, x के साथ में जो गुणा होता ना उसका हम भाग देते, लेकिन यहां पर x के साथ में 1 का गुणा है, इसलिए 1 का भाग कर दें या ना कर दें कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं। बस अब आपके पास ये आंसर देखो आएगा, क्या आ गया आंसर, माइनस 1/14 इंटू में cos 7x, और ये प्लस में 1/2 इंटू में cos x प्लस कॉन्स्टेंट, ये आपके पास देखो आंसर है, ठीक है। इतनी बात ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट करें। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। देखो
इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, समाकलन करना है और ये हम चलो समाकलन का निशान लगा दें और लिखा है cos 2x इंटू cos 4x इंटू में cos 6x लिखा है और ये dx लिख दें और इसको हम i बराबर लिख लें। ठीक है, ये आपका प्रश्न है, इसका हमें समाकलन करना है। देखो बिल्कुल एकदम आसान, हमने बताया कि सभी प्रश्नों में, लगभग सभी प्रश्नों में आपको सबसे पहले सर्वसमकों का यूज करना है और फिर इसके बाद हम इसका समाकलन कर सकते हैं। यहां पर कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है कि और कोई दूसरा रास्ता हो, नहीं है, क्योंकि अगर हम प्रतिस्थापन करना चाहें तो प्रतिस्थापन किसी एक का करोगे, दूसरा फलन यहां नहीं मिल रहा है। ठीक है, प्रतिस्थापन से नहीं हो सकता है, तो इसको हम क्या कर दें, देखो ध्यान दें, वही जो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है वही काम यहां करना है। देखो ध्यान दें, यहां पर एक काम कर दें, cos 4x इंटू cos 2x, इसमें हम 2 का देखो मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें और cos 6x आपका ज्यों का त्यों लिखा है इंटू dx लिख दें। हमने ये बड़ा वाला कोण पहले लिख लिया, छोटा बाद में लिख लिया, ताकि ऋण धन की समस्या खत्म हो जाए, माइनस प्लस की समस्या खत्म हो जाए। हर प्रश्न में आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि गुणा में लिखा है तो गुणा में चाहे a गुणे b लिख दें, चाहे b गुणे a लिख दें, चाहे cos 4x इंटू cos 2x लिख दें, चाहे cos 2x इंटू cos 4x लिख दें, कोई फर्क वाली बात नहीं। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां देखो 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाना है, ये a है और ये आपका b है कि नहीं है। तो चलो यहां पर 1/2 आपका ज्यों का त्यों समाकलन का निशान लगा दो। 2 cos a cos b बराबर, बता दो भाई, 2 cos a cos b बराबर cos a प्लस b, a प्लस b, a ये है b ये है, 4x और 2x, सीधा डायरेक्ट 6x लिख दें भाई, क्या बात है, ऐसे कर सकते हो। cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, इसमें से इसको घटा दो, 4x में से 2x घटा दो, 2x बचेगा। इतनी बात तो ठीक है, एक स्टेप हमने डायरेक्ट कर दिया। एक बार फिर से समझ लें, हम अगर ऐसे कर दें 2 cos a cos b, ये a है ये b है, 2 cos a cos b बराबर, तो हमें पता है 2 cos a cos b बराबर होता है cos a प्लस b, ये 4x और 2x दोनों जोड़ो 6x हो जाएगा, और प्लस cos a माइनस b, और 4x में से 2x घटाओगे 2x मिल जाएगा। ठीक है, और इंटू में cos 6x, ये ज्यों का त्यों लिख दें इंटू dx। इतनी बात तो ठीक है। चलो cos 6x का यहां मल्टीपल कर दें, यहां मल्टीपल कर दें, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 6x हो जाएगा। cos 6x में cos 6x का मल्टीपल, cos स्क्वायर 6x हो जाएगा, प्लस यहां पर देखिए cos 6x में गुणा cos 2x का हो जाएगा, और ये इंटू में dx लिख दें। ठीक है, चलो यहां दोनों प्रश्नों में अलग अलग समाकलन का निशान लगा दें, और ये भी देखो dx लिख दें, और यहां भी हम dx लिख दें। ठीक है, और फिर इसके बाद अब आगे इसको भी देखो वही फॉर्म जो हमने यहां बनाया है उसी फॉर्म में यहां फिर सवाल आपका कन्वर्ट हो जाएगा। चलो एक बात और आगे बढ़ाएं, देखो 1/2 का ये पूरे इसमें गुणा है ना, तो ऐसे आप ब्रैकेट लगा सकते हो। ठीक, अगला देखो 1/2 तो ठीक है, यहां हम समाकलन का निशान लगाएं, cos स्क्वायर 6x को बताओ कितना लिखोगे। अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यही बात बताई थी कि अगर साइन का स्क्वायर या cos का स्क्वायर लिखा है तो उसको cos 2x वाले फॉर्मूले से हमें कन्वर्ट करना है। चलो यहां समझते हैं, cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है कि नहीं होता है, या इसको पक्षांतर करें, -1 इधर ले आए तो इसमें जुड़ जाएगा 2 cos स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 1 प्लस cos 2x, और ये 2 हटा दें तो 2 से यहां डिवाइड करना होगा। ये एक आपके पास फॉर्मूला है, cos स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cos 2x/2 है कि नहीं है। यहां याद रखिए कि अगर x है तो यहां पर 2x लिखना है, अगर यहां 5x है तो यहां 10x लिखना है, यहां 6x है तो यहां पर 12x लिखना है, मतलब यहां x का 2 गुना लिखना है, 2x है ना, 2 गुना लिखना है। अगर हम x के जगह पे 6x लिख दें, चलो यहां चूंकि प्रश्न में 6x है ना, तो x के जगह अगर 6x लिख दें तो cos स्क्वायर 6x बराबर ये हो जाएगा 1 प्लस cos 6 दूनी 12x/2 हो जाएगा। पक्की बात है ना, पक्की बात। चलो यहां पर cos स्क्वायर 6x को हम लिख दें
1 प्लस कोस 12x लिख दें बटे में 2 लिख दें इंटू dx लिख दें। इतनी बात ठीक है। चलो प्लस का निशान लगा दो। यहां पर देखो हम 2 का भाग कर दें और 2 का गुणा कर दें तो 2 cos 6x इंटू cos 2x और इंटू dx। ठीक, यही फॉर्मूला जो यहां लगाया है वही वाला फॉर्मूला यहां भी देखो अप्लाई कर सकते हो। कर सकते कि नहीं? चलो ये आपके पास है 1/2 और ये समाकलन का निशान लगा दो। यहां 1/2 इंटू dx लिख दें प्लस यहां भी देखो समाकलन का निशान लगा दें 1/2। यहां देखो यहां भी 1/2 है, यहां भी 1/2 है। चलो यहां भी लिख दें 1/2 समाकलन cos 12x इंटू dx लिख दें। ठीक, प्लस यहां देखिए प्लस का निशान लगाओ 1/2 लिख दें, समाकलन का निशान लगा दो। 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a प्लस b, a प्लस b, इन दोनों को जोड़ना है। a ये है b ये है, कितना हो जाएगा? 6 2 8x। cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, a माइनस b, 6x में से 2x घटाओ 4x बचेगा। बताओ भाई, इतनी बात तो ठीक समझ में आ रही। अब आपको क्या करना है? देखो बराबर का निशान लगा दें 1/2। 1/2 का 1/2 तो समाकलन से बाहर कर दो, 1 बचेगा, 1 का समाकलन x से लिख दो। आगे प्लस का निशान लगाओ 1/2 आपका ठीक है। cos 12x का समाकलन कितना होगा? sin 12x होगा, लेकिन 12 से आपको भाग देना पड़ेगा। 12 है ना, x के साथ में 12 का गुणा है तो 12 का भाग कर दो। यहां देखते हैं प्लस का निशान लगा दो। 1/2 आपका ठीक लिखा है। cos 8x को हम लिख सकते हैं sin 8x। कितना समाकलन हो जाएगा? cos 8x का समाकलन sin 8x बटे में 8 लिख दें। 8 का गुणा है तो 8 का भाग। वही बिल्कुल काम यहां करना है। देखो 1/2 का गुणा पहले कर दें, 1/2 ये है ना, यहां भी 1/2 का गुणा होगा। cos 4x का समाकलन sin 4x होगा और बटे में 4 भी आपको लिखना होगा प्लस एक कांस्टेंट। ये देखो आपके पास आंसर हो गया। समझो, इसको हल कर लें, बिल्कुल एकदम रिक्वायर आंसर आ जाएगा। चलो इसको हम पहले रब कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी जगह कम है यहां पर, बस 2 स्टेप और आपको आगे बढ़ाना है। क्या करना है? देखिए 1/2 में 1/2 का मल्टीपल 1/4x, तो ये लिख दो 1/4 इंटू एक्स। चलो और आगे देखो 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48 लिख दें तो sin 12x बटे 48 लिख दें। प्लस में लिख दें sin 12x और बटे में कितना लिख दें? 48 लिख दें। चलो आगे आ जाओ, प्लस का निशान लगा दो। 8 दूनी 16, 2 का मल्टीपल करोगे तो 16 दूनी 32, प्लस में sin 8x बटे में कितना लिखोगे? 32 लिखोगे प्लस, और इसके बाद यहां देखिए 4 दूनी 8 और 2 का मल्टीपल और 8 दूनी 16, sin 4x बटे में कितना लिखोगे? 16 लिखोगे प्लस एक कांस्टेंट ये लिखा है। बस यही आंसर है। ठीक है, क्लियर बात? तो इस तरीके से ये आपका देखो क्वेश्चन नंबर 3। थोड़े यहां पर बड़े बड़े प्रश्न हैं, लेकिन हमने आपको बताया हर प्रश्न में आपको त्रिकोणमिति सर्वसमका का यूज करना है। अगर आपने उन त्रिकोणमिति सर्वसमकाओं का यूज बड़े अच्छे से कर लिया तो समाकलन तो आपको जैसे अब तक किए हैं वही सब फॉर्मूले आपको यहां यूज करने हैं। बस थोड़ी सी ये जो हमने बताई कि इसके लिए आप देखो, अगर इसको हम टी माने तो वो टी मानने वाली जो पीछे वाली प्रोसेस है उसमें भी हम उसी का तो भाग कर देते थे, है ना। तो यहां पर हम टी ना मान के सीधा काम कर रहे हैं। ये x के साथ में जो भी गुणा है उसका भाग कर दें। यहां देखो x के साथ जो भी गुणा है उसका भाग कर दें। ये x के साथ जिसका गुणा है वही भाग में ले आना। इतनी सी बात है। ठीक है, तो चलो यहां तीसरा प्रश्न नोट कर लें भाई। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक बात और समझ लो, यहां पर हमने जो आपको अभी क्वेश्चन नंबर 3 बताया, इसके बाद एक इस बुक में आपको क्वेश्चन नंबर 6वां दिया गया है, बिल्कुल एकदम सिमिलर है। अगर इसको चाहो तो आप कर सकते हो। ये कॉस के पदों में है और ये 6वां प्रश्न है वो साइन के पदों में है। तो आपको साइन वाले फॉर्मूले लगाने हैं, मतलब 2 sin a sin b, 2 sin a cos b, उस वाले फॉर्मूले को लगाना है। 2 sin a cos b बराबर होता है cos a माइनस b। देखो ध्यान दें, 2 sin a sin b बराबर क्या होता है? cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b होता है। ठीक है, वहां हमें cos के पदों में इसका sin a 2 sin a cos b, सॉरी 2 sin a sin b का मान cos के पदों में होता है, वो हमें याद रखना पड़ेगा। और हमें
यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए छोड़ देते हैं। तीसरा ये प्रश्न हो गया। अब इसके बाद देखो एक और बात समझो, क्वेश्चन नंबर चौथा चलो हम करके दिखा देते हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर जो चौथा है उसको आप प्रश्न संख्या 1 की बिल्कुल पैटर्न पर लगा सकते हो, लेकिन हालांकि यहां पर सर्वसम का दूसरी लगेगी। चलो हम लगा के दिखाएंगे आपको। भाई क्या कर दें, साइन क्यूब 2x प्लस 1 क्वेश्चन नंबर है 4 और ये लिखा है इसका समाकलन करना है साइन क्यूब 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक, और इसको हम i बराबर लिख दें। अब साइन क्यूब 2x प्लस 1 का समाकलन देखो कैसे करोगे। हमने बताया कि साइन क्यूब x हो, साइन स्क्वायर x हो, कॉस स्क्वायर x हो, उनको सबको हमें पहले बदलना पड़ता है। काहे के देखो ध्यान दें, साइन क्यूब x या कॉस क्यूब x को हम अगर कॉस क्यूब x दिया जाता तो इसको कॉस 3x के फॉर्मूले से कन्वर्ट करते हैं हम। साइन क्यूब x दिया गया है तो इसको हम साइन 3x के फॉर्मूले से कन्वर्ट करेंगे। देखो ध्यान दें, साइन 3x का सूत्र बता दो भाई। साइन 3x का जो मान होता है वो होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x होता है कि नहीं। इसको इधर ले आए तो 4 साइन क्यूब x बराबर कितना हो जाएगा, 3 साइन x माइनस साइन 3x हो जाएगा। ये 4 यहां से हटा दें, 4 का यहां भाग हो जाएगा। तो साइन क्यूब x बराबर 3 साइन x माइनस साइन 3x बटे 4। ठीक है, यहां देखो जब ये यहां पर x है तो यहां भी आपको x रखना है और यहां ये 3x हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। इस कोण का ये 3 गुना हो जाएगा। यहां पर देखो ये लिखा है 2x प्लस 1 लिखा है, 2x प्लस 1 लिखा है। तो यहां पर 2x प्लस 1 लिखना है और यहां 3 इंटू 2x प्लस 1 लिखना है। ठीक, बस इतनी बात है। यहां देखिए इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, साइन क्यूब 2x प्लस 1 बराबर 3 साइन x की जगह पर क्या लिख दें, 2x प्लस 1 लिख दें, माइनस साइन 3 इंटू x की जगह 2x प्लस 1 लिख दें और बटे में 4 आपका ज्यों का त्यों इंटू dx। इतनी बात तो ठीक है। चलो आगे देखो, यहां पर 3/4 समाकलन साइन 2x प्लस 1 इंटू dx लिख दो। देखो ध्यान दें, 3/4 साइन 2x प्लस 1 साइन 2x प्लस 1 इंटू dx। एक ये प्रश्न खत्म काम। फिर माइनस का निशान लगा दो। यहां देखो 4 का भाग यहां भी है, 1/4 लिख दें। समाकलन साइन अंदर मल्टीपल कर दें तो 3 दूनी 6x प्लस 3 लिख दें इंटू dx लिख दें। ठीक, इतनी बात तो ठीक है। अब मेरे ख्याल से बड़े आराम से हम इसका भी समाकलन कर सकते हैं, इसका भी समाकलन कर सकते हैं और समाकलन करते ही आपका आंसर आ जाएगा। देखो 3/4 ज्यों का त्यों साइन देखो ध्यान दें, x के साथ में 2 का गुणा है तो आपको 2 का भाग करना है, बस इतनी बात है। साइन x का समाकलन cos x माइनस cos x होता है तो माइनस cos x और x का मान 2x प्लस 1 लिखना है और 2 से यहां भाग करना है। इसका तो समाकलन हो गया। यहां देखिए इसमें भी इसका आंसर देखो माइनस में आएगा ना, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/4 साइन x का समाकलन माइनस माइनस प्लस हमने बनाई दिया और यहां लिख दें cos 6x प्लस 3 लिख दें और 6 का यहां पर भाग कर दें प्लस कॉन्स्टेंट। अब तो बात ठीक है, यही आंसर है बिल्कुल। अब कुछ करना नहीं है, सीधी बात है कि चलो यहां पर इसको ना लिखें, है ना, और ये आपका इतना है, 3/4 का यहां तक गुणा है, माइनस 1/4 का यहां गुणा है, तो ये आपके पास माइनस का 3/4 दूनी 8 इंटू cos 2x प्लस 1 प्लस यहां पर 6 चौको 24 1/24 लिख दें और इंटू में cos 6x प्लस 3 लिखेंगे प्लस कॉन्स्टेंट लिख दें, आंसर आ गया। ठीक है बात, चलो भाई इसको भी नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर चौथा है ये। इसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पर। इसको रब कर लें और क्वेश्चन नंबर 5वें पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है समाकलन कर दो। काय का करना है समाकलन, साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x इंटू dx का समाकलन कर दो। इसको हम i बराबर लिख लें।
कैसे करोगे देखो, ध्यान दें कैसे करोगे। देखो यहां पर एक काम पहले कर दें कि हम साइन क्यूब एक्स लिखा है, लिखा रहने, कॉस क्यूब एक्स लिखा है, यहां पर इसको हम कॉस स्क्वायर एक्स लिख दें, इंटू कॉस एक्स लिख दें, इंटू डी एक्स लिख दें। इतना करने से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉस क्यूब है ना, तो कॉस स्क्वायर इंटू कॉस करोगे तो कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा, सीधी बात है। इसके और आगे देखो समाकलन का निशान लगा दें और साइन क्यूब एक्स लिख दें, और साइन ये कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दें। कॉस स्क्वायर एक्स को कितना लिख दें बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दें। कॉस एक्स आपका ठीक लिखा है, इंटू डी एक्स लिख दें। ठीक है, चलो अब यहां पर हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन करना है। देखो ऐसा तो है नहीं कि यहां पर हमें केवल त्रिकोणमिति सर्वसमकाओं का प्रयोग करना है। हम त्रिकोणमिति सर्वसमकाओं का प्रयोग करने के बावजूद भी हम प्रतिस्थापन अप्लाई कर सकते हैं। यहां देखो हो सकता है प्रतिस्थापन, क्या हो सकता है, क्योंकि साइन एक्स को अगर टी मानेंगे तो उसका अवकलन कॉस एक्स होता है कि नहीं होता है। एक फलन को हम टी माने, दूसरा फलन उसका जब अवकलन करेंगे तो दूसरा फलन मिल जाएगा। तो यहां पर देखो साइन एक्स बराबर टी मान लें, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स लिख दें, फिर डी एक्स बराबर डी टी लिख दें। ये देखो पूरा डी टी बन जाएगा, कितना बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। तो ये प्रश्न आपका समाकलन साइन क्यूब, मतलब इसको हमने टी माना है तो टी क्यूब, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लिख देते हैं डी टी। बताओ भाई इसमें कोई समस्या, कतई समस्या है नहीं। अब हमें क्या करना है, इसका अंदर मल्टीपल टी क्यूब माइनस टी की पावर 5, यहां टी क्यूब का 1 में गुणा, टी क्यूब का टी स्क्वायर में गुणा कर दिया, इंटू डी टी। दोनों का अलग अलग हम यहां पर समाकलन कर लें। टी क्यूब का समाकलन टी की पावर 4/4 लिख दें, माइनस टी की पावर 6/6 लिख दें, प्लस कांस्टेंट। बताओ भाई इसमें तो कोई समस्या नहीं। अब यहां केवल हम टी का मान लिखेंगे, आंसर हमें मिल जाएगा कितना, देखो ये हो जाएगा 1/4, तो ये बटे में 4। टी की वैल्यू साइन एक्स लिखनी है, साइन एक्स की 4 पावर है, साइन की पावर 4x लिख दें, फिर माइनस का निशान लगा दो, 1/6 लिख दो, और टी का मान बिल्कुल ठीक उसी प्रकार साइन एक्स लिख दो, लेकिन पावर यहां 6 है तो साइन की पावर 6x लिख दें, प्लस कांस्टेंट। इतनी बात ठीक है भाई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। और हमने आपको बताया कि 5वां प्रश्न के बाद जो 6वां प्रश्न है उसको आप प्रश्न संख्या 3 की भांति कर लें। ठीक है, 3 के पैटर्न पर ही इसको आपको करना है, प्रश्न संख्या 6 को। चलो भाई आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 पर इसको रब कर लें, नोट करते रहो भाई, एकदम एक एक करके सारे प्रश्न बताएंगे, कतई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, कतई एकदम। ठीक है, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपकी पूरी एक्सरसाइज एकदम क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, समाकलन कर दो साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू dx, और ये है आपके पास i बराबर समाकलन साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू dx लिख दें। देखो कैसे करोगे, कैसे करोगे, ये वही बिल्कुल एक सवाल है जो अब तक आपने थोड़े पीछे पढ़ा है। यहां अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला बन जाएगा, 2 sin a sin b। तो 2 का अगर हम यहां भाग करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं। यहां बड़ा कोण पहले लिख लें, साइन 8x पहले लिख लें, साइन 4x बाद में लिख दें, गुणा में है, अगर इधर उधर करने से कर दें तो कोई समस्या नहीं है, इधर का उधर उधर का इधर, कोई समस्या नहीं, गुणा है ना। तो अब ये आपके पास 2 sin a sin b, देखो ध्यान दें, 2 sin a sin b क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin a sin b बराबर साइन 2 sin a sin b बराबर होता है cos a माइनस b, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, यही तो होता है। ठीक, यहां पर एक बात हमने अपने तरफ से थोड़ी गड़बड़ी कर ली, क्योंकि यहां पर देखो इसमें से इसको घटाना है, प्लस में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो तो 1/2 2 sin a sin b बराबर क्या होता है, cos a माइनस b। अभी हम समाकलन नहीं कर रहे तो समाकलन का निशान लगा दो और लिखना है cos a माइनस b, इसमें से इसको घटा दो, 8x में से 4x घटा दो, देखो 4x मिलेगा। ध्यान दें, देखो वो फॉर्मूला लिखा है ना, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। अब दोनों को जोड़ दो, 8x और 4x, ये 12x हो जाएगा। ठीक, इंटू dx लिख दें।
अब इसका समाकलन अलग, इसका समाकलन अलग, जो कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या करोगे, cos 4x इंटू डी एक्स लिख दो, माइनस समाकलन cos 12x इंटू डी एक्स लिख दो, और ये आपका 1/2 का गुणा पहले ही से है 1/2, और cos 4x का समाकलन sin 4x लिख दें और 4 से यहां डिवाइड कर दें। ठीक, इसी प्रकार यहां देखो, यहां sin 12x लिख दें और 12 से यहां डिवाइड कर दें प्लस कांस्टेंट, यही देखो आंसर है। बस अब कुछ नहीं करना है, 2 का अगर चाहो तो अंदर गुणा कर दो, चाहो तो 2 कॉमन लेके 4 कॉमन लेके बाहर भी निकाल सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी है, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। sin 4x बटे में 4 दूनी 8 लिख दें, माइनस sin 12x बटे में क्या लिखोगे 12 दूनी 24 प्लस कॉस्ट। ठीक, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 भी नोट कर लो। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, रैप कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहां क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका लिखा हुआ है 8वां प्रश्न। इसमें हमें इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स लिख दें और इसको हम आई बराबर लिख लें। ठीक, ये आपका प्रश्न है। अब इसका हम देखो समाकलन कैसे करेंगे, एकदम आसान, एकदम आसान। देखो कैसे, हम इसको पहले तो त्रिकोणमिति सर्वसमता का उपयोग करके पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 माइनस कॉस एक्स का बता दो मान, कॉस एक्स, देखो कॉस एक्स नहीं बल्कि कॉस 2x का तो जानते ही जानते हैं। कॉस 2x का मान होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन के पदों में, और कॉस के पदों में 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, यही तो होता है। अब हमें जैसी आवश्यकता है वैसा ही मान लिखेंगे। कहीं जरूरत है साइन के पद में तो ये लिखेंगे, कहीं जरूरत कॉस के पद में है तो ये लिखेंगे। इसमें एक खास बात आपको समझनी है कि अगर यहां पर 2x है तब इसका जो प्रसारित रूप है वो उसमें देखो x आएगा। इसी प्रकार यहां 2x है तो यहां पर देखो x आएगा। बाई द वे अगर x हो जाए तब क्या करोगे, तो इसको देखो आधा करना है, या 2x है तो इसका आधा x होगा, x लिखा है तो x/2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहां भी देखो x/2 हो जाएगा। याद रखना है cos x की वैल्यू साइन के पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 होती है, और cos x की वैल्यू cos के पदों में 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 होती है। इतना भी आपको याद रखना है। चलो इन्हीं दोनों मानों को यहां पर हम रख देते हैं। देखो 1 आपका ज्यों का त्यों, माइनस आपका ज्यों का त्यों। cos x का मान लिखना है तो आपको यहां लिखना पड़ेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक, अब आप ये कहोगे कि सर यही ऊपर वाला क्यों रख दिया, नीचे वाला मान क्यों नहीं रखा? इसलिए ताकि ये एक और ये एक कैंसिल हो जाए। अगर आप नीचे वाला एक लिखोगे तो एक एक कैंसिल नहीं होगा। हमें तो सरल इसका करना है, पहले सरलतम रूप इसका ढूंढ रहे हैं। इसी प्रकार नीचे वाले का सरलतम रूप कितना हो जाएगा, ये नीचे वाला ये मान लिख दें 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। देखो यहां भी वही बात है, एक एक कैंसिल हो रहा है, ऊपर भी एक एक कैंसिल हो रहा है। माइनस का अंदर मल्टीपल करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहां देखो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 2 साइन स्क्वायर x/2 बटे में लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x/2। 2 से 2 डिवाइड कर दें, यहां पर हमें साइन स्क्वायर x/2 इंटू कॉस स्क्वायर x/2 बराबर हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। ठीक, अब बता दो भाई tan स्क्वायर x का क्या समाकलन हम जानते हैं? नहीं जानते तो हम यहां पर tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 लिख सकते हैं। ये तो पक्की बात है, लिख सकते कि नहीं। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है sec स्क्वायर एक्स। तो प्लस का एक यहां से हटा दो तो माइनस का एक इधर हो जाएगा। tan स्क्वायर एक्स बराबर sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। अगर यहां x है तो यहां भी x लिखना है, x/2 है तो यहां भी x/2 लिखना है। तो वही पोजीशन यहां है, देखो tan स्क्वायर x/2 तो हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 माइनस 1। ठीक है, इंटू डी एक्स। अब भाई यहां पर जो दो पद है ना, दोनों पदों को आप अलग अलग समाकलन कर सकते हो। sec स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। बता दो भाई sec स्क्वायर x/2 का समाकलन कितना होगा? sec स्क्वायर x का समाकलन tan x होता है, तो tan x/2 हो जाएगा। लेकिन x के साथ में देखो 2 का भाग है, तो आप यहां पर 2 का भाग 1/2 का भाग कर। ठीक, देखो ध्यान दें 2 का भाग नहीं 1/2 है x के साथ में। ये देखो ध्यान दें x के साथ में काहे का गुणा है 1/2 का।
तो आप बस 1/2 का भाग करेंगे। ठीक, याद करें ना, तो आप 2 का भाग कर दें, 2 नहीं बल्कि 1/2 का भाग करना है। ठीक है, -1 का समाकलन x और प्लस कांस्टेंट, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, आपके पास आंसर आएगा 2 × 10x/2 -x प्लस कांस्टेंट, ये देखो आंसर। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लो। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो 9वां प्रश्न क्या है। इस 9वें प्रश्न को अगर आप चाहो तो बड़े आराम से खुद भी कर सकते हो। 9वें प्रश्न को आप खुद कर सकते हो। यही फॉर्मूले जो अभी हमने आपको बताए, इनको आप यहां पर यूज करके और इसको आप हल कर सकते हो। ठीक है, 9वां प्रश्न इसको कर लें आप, आपके लिए छोड़ते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखो 10वां थोड़ा अच्छा बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10वां यहां लिखा है, समाकलन कर दो sin की पावर 4x × dx का समाकलन कर दो। आई बराबर मान लें, sin की पावर 4x का समाकलन कर दो। भाई बढ़िया सा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो ध्यान दें, तो यहां इसको इस प्रकार लिख लें, sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख दें × dx, इसमें तो कोई समस्या नहीं। अब यहां देखो sin स्क्वायर x को कैसे बदलोगे। sin स्क्वायर x को अभी हमने बताया कि cos 2x वाले फॉर्मूले से बदलना है। तो cos 2x का मान sin के पदों में होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x, और 2 sin स्क्वायर x की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो यहां पर 1 - cos 2x लिख दें, और ये 2 हटा दें तो 2 से यहां पर भाग हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स का मान कितना लिखोगे, यहां पर साइन स्क्वायर एक्स का मान 1 - cos 2x/2 लिखना है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे देखो 1 - cos 2x और डिवाइड करना है 2 से, इसका स्क्वायर लिख दें × dx। अब तो ठीक है भाई, साइन स्क्वायर की वैल्यू हमने साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये लिख ली, स्क्वायर अपना ज्यों का त्यों × dx। इतनी बात ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर तोड़ सकते हो। देखो 2 का नीचे 2 का स्क्वायर करोगी तो 4 मिल जाएगा, जो कि हम समाकलन से बाहर कर लें। इसका स्क्वायर तोड़ दो, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस यहां पर देखो इसका स्क्वायर करोगे तो cos स्क्वायर 2x मिल जाएगा, इसका स्क्वायर ये होगा, माइनस इन दोनों का गुणा करके दूना करना पड़ता है, तो 2 cos 2x लिखना है × dx लिख दो। अब तो ठीक है भाई, अब तो बिल्कुल ठीक है। और थोड़ा आगे बढ़ा दो तो 1/4 समाकलन 1 प्लस यहां देखिए cos स्क्वायर 2x, बिल्कुल और बिल्कुल वही फॉर्मूला जो cos के पदों में होता है, वहां देखो यहां पर क्या मिल जाएगा। देखो ध्यान दें, cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x - 1 होता है। बोलो होता है कि नहीं। अगर हम आपसे ये कहें कि -1 इधर ले आओ तो 2 cos स्क्वायर x बराबर कितना हो जाएगा, 1 + cos 2x हो जाएगा। 2 हटा दें, 2 से भाग हो जाएगा। ठीक, अब इतनी बात याद रखनी है कि अगर यहां x है तो यहां पर आपको क्या लिखना है, 2x लिखना है। अगर x है तो क्या लिखना है, 2x। अगर यहां पर ये आपका 2x है तो अब आपको यहां 4x मिल जाएगा, मतलब इस x का यहां पर दूना मिल रहा है ना। तो यहां पर देखिए cos स्क्वायर, अगर हम आपसे कहें कि cos स्क्वायर x के जगह पर हम 2x लिख दें तो हमें 1 + cos इसका 2x का दूना कर दो, 4x हो जाएगा /2। इतनी बात तो ठीक है। cos स्क्वायर 2x का मान हम लिख देंगे 1 + cos 4x और /2, इतना लिख दें cos स्क्वायर 2x का मान, फिर -2 cos 2x लिख दें और × dx आपका ज्यों का त्यों। अब ये बिल्कुल आसान काम है। देखो सभी पदों का अलग अलग समाकलन करना है। 1/4 समाकलन 1 × dx लिख दें, प्लस 1/2 समाकलन 1 × dx लिख दें। देखो ठीक है, 1/2 देखो पहले तो 1 का समाकलन करना है, फिर 1/2 का समाकलन करना है, फिर प्लस का निशान लगाओ, 1/2 समाकलन cos 4x लिखना है, फिर -2 बाहर निकाल लो और cos 2x का समाकलन कर देना है × dx। अब तो मेरे ख्याल से बिल्कुल एकदम बढ़िया समझ में आ रहा हो, कोई कितनी कोई समस्या नहीं। 1/4 आपका ज्यों का त्यों। एक काम और कर दो, 2 एकम 2, 1 जोड़ो 3, 3/2 यहां लिख दो, 3/2 समाकलन 1 × dx, ऐसा लिख सकते हैं। देखो या इसको ऐसे ना लिखना चाहें तो अलग अलग दोनों का कर सकते हैं। एक का समाकलन x कर दें, प्लस 1/2 × 1 का समाकलन x कर दें। अब इनको जोड़ देंगे, 2 एकम 2, 1 3, 3x/2 हो जाएगा। ठीक है, एक ही बात है।
प्लस का निशान लगा दो 1/2 और यहां पर cos 4x का समाकलन sin 4x मिलेगा और यहां 4 से भाग कर दें, 4 का गुणा है 4 से भाग कर दें। माइनस में 2 इंटू cos 4x का समाकलन sin 2x हो जाएगा, cos 2x का समाकलन sin 2x और 2 से भाग कर दें प्लस कांस्टेंट। ठीक है, बस यही आंसर है, समझो। इसको एक बार ऐसे भी लिख सकते हो, 2 एकम 2x 1x 3x बटे 4 लिख दें, 3x बटे 2 और 4 का यहां गुणा करें तो 4 दूनी 8 लिख दें। चलो यहां पर सीधी सीधी बात कर दें, 3x बटे 8। चलो प्लस का निशान लगा दो, 4 दूनी 8 और 8 चौको 32, 1/32 इंटू साइन 4x लिख दो। फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 का यहां भी आपको गुणा करना है, 1/4 इंटू साइन 2x लिख दें और प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10वां है। बड़े आराम से देखो, यहां पर 2 बार हमने पहले देखो क्या काम किया है, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, 4 पावर थी, 2 अंदर 2 बार, फिर साइन स्क्वायर एक्स को हमने तोड़ा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x बटे 2 लिख दिया, इसका होल स्क्वायर है, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो 2 का नीचे स्क्वायर 4, 1/4 बाहर निकाल लिया, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर प्रसारित कर दिया, तो 1 का स्क्वायर करना है, फिर cos 2x का स्क्वायर, cos स्क्वायर 2x माइनस इन दोनों पदों का गुणा करके दूना करना होता है, तो 2 cos 2x माइनस का इंटू dx। इसका फिर देखो दोबारा से हमने क्या किया, 1 प्लस cos 2x, cos स्क्वायर 2x को देखो यहां से बदला, cos स्क्वायर 2x को क्या बदल के लिख दिया, 1 प्लस cos 4x बटे 2। तो ये 1 प्लस cos 4x बटे 2 लिख दिया, माइनस में ये आपका ज्यों का त्यों, और फिर इसके बाद अब समाकलन अलग अलग सभी पदों का करने के बाद ये आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 10वां।